शहर से थोड़ी दूर एक छोटा सा गांव था जो घने जंगलों से घिरा हुआ था। गांव के लोग शांत और मिलनसार थे, लेकिन एक डर था जो उन्हें सालों से परेशान कर रहा था। गांव का भूत एक बूढ़े आदमी का था जो सालों पहले जंगल में खो गया था और कभी नहीं लौटा। तब से ग्रामीणों ने अजीब आवाजें सुनी और जंगल में रोशनी देखी। कुछ लोगों ने तो दावा किया कि उन्होंने बूढ़े आदमी का भूत भी देखा है। डर के कारण ग्रामीण सूर्यास्त के बाद जंगल में जाने से हिचकिचाते थे। उन्होंने भूत को शांत करने के लिए कई पूजा पाठ भी किए, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। गांव में एक युवा लड़की थी जिसका नाम राधा था। राधा भूत से नहीं डरती थी। वह जिज्ञासु थी और जानना चाहती थी कि भूत के पीछे की सच्चाई क्या है। एक दिन राधा ने फैसला किया कि वह जंगल में जाएगी और भूत से बात करेगी। उसने अपने पिता को बताया, जो उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन राधा अडिग थी। जब राधा जंगल में पहुंची तो उसने एक अजीब रोशनी देखी। वह रोशनी के पीछे चली गई और एक छोटे से झोंपड़ी में पहुंच गई। झोंपड़ी के अंदर वह बूढ़े आदमी को बैठा हुआ देखकर चौंक गई। बूढ़ा आदमी कमजोर और बीमार लग रहा था। उसने राधा को बताया कि वह जंगल में खो गया था और उसे अपना रास्ता नहीं मिल रहा था। ग्रामीणों को डर था कि वह भूत हो सकता है, इसीलिए उन्होंने उसकी मदद नहीं की। राधा को बूढ़े आदमी पर दया आई। उसने उसे पानी और भोजन दिया और गांव ले गई। ग्रामीण उसे देखकर हैरान रह गए। उन्होंने महसूस किया कि उन्होंने गलत किया है और उन्हें भूत के लिए माफी मांगनी चाहिए। ग्रामीणों ने बूढ़े आदमी की देखभाल की जब तक वह ठीक नहीं हो गया। उन्होंने उसे एक घर दिया और उसे गांव का हिस्सा बना लिया। भूत की कहानी धीरे धीरे फीकी पड़ गई और गांव में एक बार फिर शांति छा गई। राधा को पता चला कि डरने की कोई बात नहीं थी। भूत सिर्फ एक डरा हुआ आदमी था जो मदद चाहता था। इस कहानी ने ग्रामीणों को एक सबक सिखाया। डर से पहले हमेशा सच्चाई का पता लगाना चाहिए।